पर मोहित हो गई और मन से यह सोचने लगी कि मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडम्बिनी के वापस न लौटने पर हिडम्बासुर वहां आया और स्त्री के स्वरूप वेश में अपनी बहन को भीम के से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडम्बिनी के अनुनय विनय से माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडम्बिनी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बल सहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडम्बा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए कह वह अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मुरदेव की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ और कुछ समय बीतते होने के पश्चात उन्हें महापराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरी रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना कर तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरी को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजयनगर ब्राह्मण आएंगे, उनके संग तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञानुसार बर्बरी वहां रहने लगे। तब मगध देश के विजयिनी नामक ब्रह्मा वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा के साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्रह्मांड को स्वरूप में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरी तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मांड के आदेश से बर्बरी ने साधना विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वसुकी वहां आए और बर्बरी को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरी ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांगा। ब्रह्मांड की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरी को युद्ध में विजय होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्धांत प्रदान किया। तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया।
कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारी होने लगी। इस अवसर पर बर्बरी भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में उसके पास पहुँचे। भगवान ने बर्बरी की मन की बात जानने के लिए उससे पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरी ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध में लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरी से कहा कि तुम 3 बाणों से सारे सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरी ने कहा कि सामने वाले पीपल के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएं और दूसरे बाण वेद देगा। कृष्ण ने मिट्टी में और पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए। तब पर देखते ही देखते बाण से क्षण भर में सब पत्ते विदग्ध गए। तब श्री कृष्ण ने देखा कि वास्तव में यह एक ही बाण में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्रह्मा बने कृष्ण ने बर्बरी से याचना की कि बर्बरी ने कहा कि ब्राह्मण क्या आप चाहते हो। श्री कृष्ण ने कहा कि यह सबूत है जो मैं मांगूंगा मुझे वह मिलेगा। तब बर्बरी ने कहा जब वचन की बात की है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्रह्मा के वेश में नटखट बोले मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरी स्तंभ रह गए और बोले मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो। तब कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरी ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध में आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा यह पूरी होगी। तब बर्बरी ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया। शीश को अमृत जटियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। विजय के साथ ही उन्हें अपनी जीत का घमंड हो गया। तब कृष्ण ने सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरी का सिर स्थापित था। बर्बरी के सामने पांडवों अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। तब बर्बरी के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करने व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। इसके बाद बर्बरी चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरी को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे स्मरण से सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। जय खाटू श्याम।